श्री राधे राधे दोस्तों। जय श्री कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास। हरे कृष्णा। श्री कुंज बिहारी भक्ति कथा में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की हर एक कार्य में एक एक शिक्षा छुपी होती है। हर एक बात में शिक्षा छुपी होती है। हर एक समस्या के पीछे भगवान श्री कृष्ण एक शिक्षा छुपा के रखता है। जैसे जैसे वो समस्या का समाधान होता जाता है, वैसे वैसे हम वो शिक्षा के शिखर पर पहुंच जाते हैं और हम कुछ न कुछ ज़रूर सीखते हैं। दोस्तों, आज भी मैं आप सभी के लिए एक भक्ति कथा साथ में एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई हूँ। तो चलिए देर ना करके सुनते हैं आज की जानकारी। राधे राधे दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा आभास होता है जैसे अगर ज़िंदगी के सबसे मुश्किल पल में आपको कोई खास मदद ना मिली होती तो शायद ही आज आपका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। क्या आपको भी कभी ये एहसास होता है जब भी आप अकेले रहते हो तो कोई हर समय हर पल आपके साथ होता है? क्या ऐसा अनुभव आपको भी होता है कभी? दोस्तों, ईश्वर हमेशा अपने सच्चे भक्तों को सबसे ज़्यादा संकेत उसका मुश्किल वक्त में ही देते हैं, ताकि वो जान सके कि भगवान की इशारा और शक्तियाँ हमेशा उनके साथ रहते हैं। आज की वीडियो में कुछ ऐसा ही संकेत आपको मैं बताने की कोशिश करूँगी जो इस बात का प्रमाण करते हैं कि ईश्वर हर समय हर पल आपके साथ ही होता है और ईश्वर की कुछ खास शक्तियाँ हर समय हर पल आपकी खास मदद करते हैं और आसपास हमेशा कुछ खास कृपा ईश्वर की महसूस कर पाते हो। इनमें से पहला है, जब भी आप स्वप्न देखते हो तो रहस्यमयी एक आवाज़ मिलना। दोस्तों, सपने हमारी चेतना की ऊपर हमारी अभौतिक दुनिया से हमसे जुड़ने का एकमात्र माध्यम होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको स्वप्न में या अज्ञातवश आपको कोई आवाज़ ऐसे ही सुनाई देती है पर उसका कोई स्रोत नहीं दिखता है तो भी दोस्तों ये भी ईश्वर के ही संकेत होते हैं। कई बार तो कई लोग अपने ध्यान में अवचेतना मन में ऐसी आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और आंखें भी खोल देते हैं, बल्कि ये तो ईश्वर की सकारात्मक शक्ति का रूप है जिन्हें आप नींद या फिर ध्यान के वक्त आप सुन पाते हो। दोस्तों, इन्हें आप साक्षात प्रभु का कृपा संकेत समझ सकते हो। अगर सपने में आपको तुलसी के पत्ते या फिर रुद्राक्ष दिखते हैं तो समझ लेना ये भगवान का इशारा है, क्योंकि दोस्तों तुलसी तो है भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय महारानी। इसीलिए जब किसी पर उनकी कृपा बरसती है तो पहले से ही संकेत दे देते हैं। दोस्तों, अगर आपको तुलसी महारानी के पत्ते या फिर तुलसी महारानी का माला का स्वप्न दिखे तो समझ लेना कि ईश्वर की संकेत है। या फिर आपको अगर रुद्राक्ष दिखते हैं सपने में या फिर रुद्राक्ष की माला दिखना तो दोस्तों समझ लेना कि भगवान शिव जी आपको अपनी ओर पुकार रहे हैं। यही तो भोलेनाथ का संकेत होते हैं। पिछले जन्म के संकेत। कई बार ऐसा होता है कि लोग जिस देवी देवताओं का अपना इष्ट देवता बनाते हैं उनके नहीं बल्कि किसी और देवी देवता से जुड़े सपने उन्हें बार आने लगते हैं, जिसे महादेव भक्त जानते हैं कि भगवान शिव जी को कभी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ते हैं, पर उन्हें सपने में तुलसी के पत्ते, शंख और मोर पंख आदि दिख जाते हैं तो समझ लेना दोस्तों कि ये भगवान श्री कृष्ण के प्रतीक हैं। इसी प्रकार अगर श्री हरि के भक्तों को अगर त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष के सपने दिख जाते हैं या फिर सांप आदि महादेव की कुछ भी चीज़ अगर आपके स्वप्न में दिख जाए तो समझ लेना दोस्तों ये संकेत उस इंसान के पिछले जन्म से जुड़े हो। दोस्तों, ये संकेत ऐसा होता है कि शायद वो देवी और देवता के प्रति आपके पिछले जन्म की भक्ति शायद कुछ अधूरी रह गई है और अब इस जन्म में उनके सकारात्मक शक्तियाँ दोबारा आपसे संपर्क कर रहे हैं और इसी तरह से आपको वापस उनके शरण में बुलाना चाह रहे हैं। तो अब उसी देवी या देवता की अहित की कृपा होने लग गई तो समझ लेना आपके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि है। दोस्तों, अचानक अपने आँखों से आंसू आना तो ऐसा तो
हर एक के साथ होता है कि काफ़ी लोग मंदिर में जाते हैं या पूजा करते हैं, तब उनकी आँखों से आंसू आते हैं। तो कुछ लोग ऐसा भी होता है कि अचानक से उसके इष्ट भगवान की याद में रोने लगते हैं। जैसे ऐसा महसूस होता है कि उनका कोई अपना उन्हें छोड़ गया हो। और दोस्तों, ये भाव भी भगवान की खास कृपा से ही मिलते हैं। और दोस्तों, ऐसा भाव सिर्फ कलयुग में 1% मनुष्य को ही मिलता है। ऐसे ही होती है दोस्तों भगवान की कृपा दृष्टि। और ये कृपा दृष्टि बहुत कम लोगों को ही मिलता है। जिनको मिलता है वो तो भगवान का सच भक्त होते हैं। दोस्तों, कमेंट में आप बताइए कि कभी आपके साथ भी क्या ऐसा हुआ था या फिर हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो ज़रूर होगा। आपको बस एक ही काम करना है, भगवान के ऊपर भरोसा और विश्वास अटूट रखना है। क्योंकि जाने अनजाने में हमेशा हम सबके साथ वो एक ही समय सब जगह पर उपस्थित होते हैं। उसके बिना तो हम अधूरे हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और ऐसे ही रोचक और सुंदर जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलेंगे कोई एक नए वीडियो के साथ जो बेहद ख़ास होगा। तब तक के लिए श्री राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास।